जय तिरुपति बालाजी। दोस्तों, तिरुमाला में कल वैकुंठ एकादशी है और कल से ही अगले 10 दिनों तक तिरुमाला में वैकुंठ द्वार दर्शन चलने वाला है, जिसके ऑफलाइन टिकटों की बुकिंग यानी कि एसएसडी टिकटों की बुकिंग आज सुबह 5 बजे से होनी थी। लेकिन दोस्तों, तिरुपति में कल दोपहर से ही सभी ऑफलाइन काउंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ पहुंचने लगी थी और धीरे धीरे शाम तक लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि टीटीडी ने कल ही सभी ऑफलाइन काउंटर से टिकट इशू करने का फैसला ले लिया, जिसके बाद लोगों में टिकट लेने को लेकर होड़ सी मच गई और इसी में भगदड़ मच जाती है, जिसमें एमजीएम स्कूल और विष्णु निवासम के बाहर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया और इस हादसे में 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और 20 से भी अधिक लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इन दिनों तिरुमाला जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, भगदड़ में बिल्कुल भी ना पड़ें। दर्शन करने में लेट हो, आप 1 से 2 दिन वेट कर लें तो ये सही रहेगा आपके लिए। लेकिन भगदड़ में अगर ऐसी घटनाएं हो जाती है तो ये एक बहुत ही दुखद घटना होती है। दोस्तों, इस भगदड़ के पीछे का कारण टीटीडी का मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि दोस्तों जहां एक तरफ टीटीडी बोल रही थी कि पूरे वैकुंठ द्वार दर्शन के दौरान लाखों लोग तिरुमाला पहुंचेंगे, तो उनको उस हिसाब से अपने मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए था कि अगर इतने सारे लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो ऑफलाइन टिकट लेने वाले लोग भी बहुत ही ज़्यादा होंगे और उसके हिसाब से ही टीटीडी को मैनेजमेंट करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, टीटीडी के बिल्कुल मिसमैनेजमेंट के कारण ये सारी चीज़ें हुई है। लोग इतने ज़्यादा पहुंच गए, लोगों को टिकट के बारे में कहीं कुछ सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। दोपहर से ही लोग कतार में थे और इसी दौरान जब अचानक से सूचना आई कि टिकट मिलना शुरू हो गया है तो लोग अचानक से दौड़ पड़े और इसी में भगदड़ मच जाती है। तो कहीं ना कहीं टीटीडी को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बिल्कुल एक बहुत ही दुखद घटना है और जहाँ पर लोग शुभ कार्य के लिए जाते हैं वहाँ पर ऐसी दुखद घटना शोभनीय नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप भी इन दिनों तिरुमाला जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर सोच लें कि अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। और दूसरी बात यह है कि 11 तारीख तक के लिए सारे टिकटों की बुकिंग हो चुकी थी। 12 जनवरी के लिए कुछ ही टिकट्स बचे थे। शायद जब तक ये वीडियो पब्लिश हो पाए तब तक 12 जनवरी तक के भी सारे स्लॉट्स फुल हो जाए। तो दोस्तों, यदि आप इन दिनों तिरुमाला जा रहे हैं तो कम से कम इन 3 डेट्स के लिए प्लानिंग ना करें, 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी, क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि इन 3 डेट्स पर लोगों की बहुत ही ज़्यादा भारी भीड़ होती है। इसके बाद अगर आप चाहें तो प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी टिकट की अवेलेबिलिटी के आधार पर। आप जाकर पहले तिरुपति में ऑफलाइन काउंटर्स पर टिकटों की स्थिति के बारे में पता करें और उसके बाद ही तिरुमाला के लिए जाएं। इसी के साथ ही दोस्तों, जो भी लोग एकोमोडेशन की बुकिंग करना चाहते हैं वो ऑफलाइन काउंटर पर जाकर यानी कि सीआरओ ऑफिस में जाकर एकोमोडेशन की बुकिंग कर सकते हैं और एकोमोडेशन भी बहुत ही लिमिटेड नंबर में होते हैं, इसलिए जिन लोगों के पास टिकट होगा केवल उन्हीं लोगों को एकोमोडेशन की फैसिलिटी दी जाएगी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। दोस्तों, कल की घटना के बाद टीटीडी ने लोगों से अपील की है कि लोग सबसे पहले टिकट लेने के लिए इंतजार करें, बिल्कुल धैर्य बनाकर टिकट लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करें, किसी भी प्रकार की आपाधापी ना करें। और इसके साथ ही जिन लोगों को टिकट मिल जाता है वो यदि तिरुमाला जा रहे हैं तो कृपया वे मास्क पहनकर ही जाएं, क्योंकि अभी HMPV वायरस का प्रकोप चल रहा है। तो इसको देखते हुए टीटीडी ने सभी लोगों से सतर्कता बरतने का अनुरोध किया है। बाकी दोस्तों, इस दुखद घटना में जो भी लोग गंभीर हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, प्रभु तिरुपति बालाजी से यही कामना है। और जो भी लोग मारे गए हैं उन्हें भगवान अपने चरणों में स्थान दे।